नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पुराने सामान को नई आकर्षक पैकिंग में दोबारा बेचना एक चतुर व्यापारी का काम होता है और व्यापारी इस बात को अच्छे से जानता है और इसमें ग्राहक समझ ही नहीं पाता है कि उसे झांसा दिया जा रहा है या कुछ और किया जा रहा है, यानी बेचा जा रहा है सामान, पुराने सामान को, या झांसा दिया जा रहा है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी मोदी जी ने ऐसे ही चतुर व्यापारी की तरह अच्छे दिन आएंगे का जुमला नए तरीके से सुनाया है। आज मोदी जी ने कहा है कि कल यानी 22 सितंबर से हर घर में खुशियां बढ़ेंगी क्योंकि जीएसटी बचत उत्सव की कल से शुरुआत हो रही है कह सकते हैं। आप जानते हैं कि शाम 5 बजे नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। यहां यह बताना भी जरूरी है कि पिछले 11 सालों में यह मोदी जी का 12वां संबोधन था देश के नाम। इसमें उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के फायदे देश को बताए। आपको याद होगा कि इस साल 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले से घोषणा की थी कि जीएसटी में सुधार होगा। फिर जीएसटी के स्लैब में बदलाव हुए और बताया गया कि 22 सितंबर से ये लागू हो जाएंगे। और आज 21 सितंबर को मोदी ने फिर से वही सारी बातें कही हैं, बस इस बार अंदाज और शब्द थोड़े से बदले हुए थे। जैसे उन्होंने अतिथि देवो भव की तर्ज पर नागरिक देवो भव कहा। वैसे जनता जनार्दन की बात तो भारतीय राजनीति में पहले भी होती आई है। मोदी जी इसे संस्कृत में कहकर ऐसा बता रहे हैं मानो इन्होंने ही पहली बार जनता का दर्जा जो है वो अपने से ऊंचा रखा है। वैसे सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि मोदी अब कह रहे हैं कि गरीब को फायदा होगा, एमएसएमई को डबल फायदा होगा, वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार होगा। टैक्स के जाल से परेशानी होती थी लेकिन जीएसटी रिफॉर्म से सब कुछ आसान बन जाएगा। हर घर में खुशी का ऐसा सपना दिखाते हुए मोदी जी क्या भूल रहे हैं कि 2014 से तो इस देश पर वही राज कर रहे हैं, उन्हीं की सरकार है, वही सरकार में है और जीएसटी भी उन्होंने ही लागू किया था, जिसके कारण सामान महंगे हुए थे और व्यापार और कारोबार को नुकसान पहुंचा था। अब मोदी बड़ी चालाकी से यूपीए सरकार की कमियां गिना रहे हैं और कि तब टैक्स के कितने झमेले थे और व्यापार करना कितना मुश्किल था। मोदी ने आज आत्मनिर्भर और स्वदेशी वाली बात को भी दोहराया है। कल गुजरात में भी उन्होंने यही कहा था और उन्होंने साफ साफ स्वदेशी अपनाओ, गर्व से कहो हम स्वदेशी हैं, स्वदेशी अपनाएंगे, इस टाइप की बात कर रहे थे आज नरेंद्र मोदी। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के H1B वीजा फीस बढ़ाने के फैसले से परेशान भारतीयों को संभालने का कोई तरीका नरेंद्र मोदी को नहीं सूझ रहा है, तो फिर से लफाजी शुरू हो गई है। हालांकि इसमें भी मोदी ने अपना फायदा देखा। अक्सर उनके राष्ट्र के नाम संबोधन रात को 8 बजे होते थे, लेकिन आज रात 8 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच मैच है और उसमें पैसों का नुकसान नहीं होना चाहिए, न ही अपनी टीआरपी गिरनी चाहिए। यही सब सोचकर नरेंद्र मोदी ने शायद 5 बजे देश को संबोधित किया। कांग्रेस नेता वीवी श्रीनिवास ने लिखा है ट्विटर पे, क्या कुछ लिखा है जरा इसी मसले पे देख लीजिए। वीवी श्रीनिवास लिख रहे हैं कि अभी तक राष्ट्र के नाम 8 बजे अवतरित होते थे। चूंकि आज इंडिया और पाक का मैच रात 8 बजे से लाइव है, इसीलिए मोदी 5 बजे आएंगे, क्योंकि साहेब की टीआरपी में कोई बाधा डाल सकता है क्या? यहां पर वीवी श्रीनिवास ने यह बात लिखी है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के भाषण के बाद सोशल मीडिया पर लिखा है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी के बजाय अलग अलग 9 स्लैब से वसूली कर गब्बर सिंह टैक्स लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ से ज्यादा वसूले। अब आप 2.5 लाख करोड़ के बचत उत्सव की बात कर जनता को गहरे घाव देने के बाद मामूली बैंडेड लगाने की बात कर रहे हैं। जनता कभी नहीं भूलेगी कि आपने उनके दाल, चावल, अनाज, पेंसिल, किताबें, इलाज, किसानों के ट्रैक्टर, सबसे जीएसटी वसूला था। आपकी सरकार को तो जनता से माफी मांगनी चाहिए। और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह स्लैब दिया है, एस्टिमेटेड जीएसटी कलेक्शन सिंस इट्स इंसेप्शन। जब से इसकी शुरुआत हुई है उसके बाद से अभी तक जीएसटी का कलेक्शन क्या रहा है ये इन्होंने रखा है और टोटल यहां पर 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली जीएसटी की हो चुकी है। देखिए 2017 और 18 में
उसके बाद 18-19, 19-20 ये फाइनेंशियल ईयर है, FY फाइनेंशियल ईयर, और 24-25 यहां पे कितनी वसूली हुई, कितना नेट मुनाफा हुआ, ये सब कुछ, यहां सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मुनाफा हुआ, ये सारी बातें यहां पर इस एस्टिमेटेड जीएसटी कलेक्शन सिंस इट्स इंसेप्शन पे, यानी इसकी शुरुआत से अभी तक कितना हुआ है, कितना करोड़, लाख करोड़, यानी 55 लाख करोड़, 55,44,000 करोड़ रुपए यहां पर जीएसटी की वसूली केंद्र सरकार कर चुकी है। तो विपक्ष बीजेपी और मोदी की सारी चालाकी समझ रहा है, जनता भी समझ रही है कि बस देखना यह है कि मोदी इस बात को कब समझेंगे कि जनता इस बात का जवाब अपने तरीके से देगी। समझा जा सकता है कि मोदी ने जीएसटी का यह तामझाम बिहार चुनावों के लिए किया है, और इसी पर, यानी इस जीएसटी पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो के जरिए अपना पैगाम भेजा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, उस वीडियो में सुनिए जरा। आज रात 12 बजे से जीएसटी की कम और नई दरें लग जाएंगी, मतलब कल सूर्योदय होगा तो जीएसटी की नई दर रहेगी। इसका पूरा विस्तृत विवरण और पूरे डिटेल्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिए हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी दिए हैं, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, ये सब हो चुका था। प्रधानमंत्री ने तो इस निर्णय होने से पहले ही लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा कर दी थी। तो आज उन्होंने क्यों आकर राष्ट्र को संबोधित किया मुझे नहीं पता, लेकिन उसका शायद एक कारण ये हो सकता है कि कल से नई दरें लगेंगी, मोदी जी को लगा रही है बिना मेरा चेहरा चमकाए कैसे हो सकता है, तो वो बोलने आ गए, लेकिन कुछ नया नहीं बोला, कुछ ऐसा नहीं बोला जो खबर लायक हो। प्रधानमंत्री मोदी लेकिन जब बोल रहे थे तो बार बार मन में ख्याल आ रहा था वो पुराने वाले जीएसटी को कोस रहे थे। तो जब आप पुराने वाले जीएसटी को कोस रहे हैं तो वो किसने लागू किया था? 2017 का जीएसटी तो आप ही ने लागू किया था ना प्रभु, और इसीलिए तो हम उसको गब्बर सिंह टैक्स बुलाते थे, क्योंकि वो खराब जीएसटी था, वो गरीबों मिडिल क्लास के लोगों की कमर तोड़ रहा था। आपको पता है 2017-18 में जीएसटी ने कुल कमाई की थी 11 लाख करोड़ की। 2024-25 आते आते आपने लोगों की जेब से ऐंठे 22 लाख करोड़। 64% जीएसटी जो था वो हमारी सबसे गरीब आमदनी वाले लोग दे रहे थे। मोदी जी कभी कभी आप ऐसी बात करते हैं, आपने कहा कि त्योहार में, इस त्योहार के मौसम में लोगों का मुंह मीठा हो जाएगा, तो 8 साल से लोगों के मुंह में कड़वाहट क्यों खोल रहे थे? जीएसटी आपने पढ़ाई पर लगाया, दवाई पर लगाया, हॉस्पिटल पे लगाया, आपने आटे दही, किस चीज पर जीएसटी नहीं लगाया? खैर, आपने अंततोगत्वा किया वही जो राहुल जी ने कहा था कि 18% स्टैंडर्ड रेट से ऊपर कोई रेट नहीं होना चाहिए, किया आपने वही जो राहुल जी ने कहा था। लेकिन एक बात बड़ी बेमानी लगती है, और बेमानी इसलिए क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आप जीएसटी तो किया आपने वही जो राहुल जी ने कहा, यानी आपने राहुल गांधी की बात मान ली। यहीं पे राहुल गांधी के सामने झुकते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, और इधर ये सारे तामझाम आखिर क्यों कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? मोदी जी का ये तामझाम बिहार के चुनावों के लिए है, लेकिन इस बार बिहार बदलाव के लिए तैयार है, ऐसा विपक्ष का मानना है। आज तो कांग्रेस की तरफ से सीएम फेज को लेकर बड़ा दावा किया गया है। अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस के नेता बिहार में, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ही वही सीएम का चेहरा होंगे। अगर कांग्रेस पार्टी का नेता यह बात कह रहा है तो इसका मतलब है कि बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं यहां अखिलेश प्रसाद। एक तो सीटों का करेंगे क्या, सीट पार्टियां आश्वस्त हैं और किसी की तरफ से कोई उस तरह की कठिनाई आने वाली नहीं है महागठबंधन की सीटों में। और सीएम फेस को लेकर आप भी अपनी सीएम फेस को लेकर भी कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। तेजस्वी यादव जी सबसे बड़ा चेहरा है। क्या आपके लिए कोशिश करेंगे या नहीं, सब कोई बात, पहले आदमी सरकार बदले। अभी तो प्राथमिकता सबकी होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी का जो गठजोड़ है पहले उसको हराएं, सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त हो। तभी सब में क्या रखा हुआ है। तो दोस्तों यहां पे आपने देख लिया साफ साफ अखिलेश प्रसाद सिंह जो हैं वो कह रहे हैं, और यही कि हमको इसमें सीएम फेस को लेकर कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार यहां कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी क्लियर है यहां पर। तो एक तरफ बिहार, लेकिन बिहार चुनाव से पहले जीएसटी रिफॉर्म के नाम पर, एक बदलाव के नाम पर, और यह बदलाव वही जो राहुल गांधी चाहते थे। क्या यहां नतमस्तक हो गए हैं, यहां झुक गए हैं नरेंद्र मोदी? लेकिन बात तो आपने मान ली नरेंद्र मोदी जी ने। 5 बजे शाम को आकर, जो 8 बजे आते थे, 5 बजे इसलिए पहले बता दिया क्योंकि आज भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच है, लोग देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे नरेंद्र मोदी को। और ये सारी बातें पहले बता चुके हैं मोदी जी।
वो लाल किले की प्राचीर से भाषण देने में बता चुके हैं। फिर जीएसटी पर जो मैराथन मीटिंग हुई 4 और 5 तारीख को, उसमें भी देश की फाइनेंस मिनिस्टर ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी थी कि 22 तारीख से ये लागू हो जाएगा। उसके बाद तमाम अखबारों में लगातार रोजाना विज्ञापन दिए गए। सब कुछ बताने के बाद आज फिर आए तो क्यों आए? कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? लेकिन आए तो सब कुछ क्यों नहीं बताए? क्या छिपा गए नरेंद्र मोदी? देश से क्या छिपा रहे हैं? क्या सब कुछ बता रहे हैं? चलिए इन तमाम मसलों को जानने समझने की कोशिश करते हैं और इस न्यूज पॉइंट के जरिए। या यहां फंस गए हैं नरेंद्र